Hello everyone. So we are discussing the examples of the chapter coordination compounds. And today we will discuss example number 2. So here the question is, write the formulas for the following coordination compounds. आपको यहाँ पर कुछ compounds का नाम given है बेटा, आपको लिखने हैं इनके formula. Okay? So first part से start करेंगे. A part क्या है बेटा? टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. स्टार्ट कैसे करते हैं? देखो, जब भी आपको नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, ये है कोबाल्ट. तो यहाँ पर आपने लिखा कोबाल्ट और ये किसके अंदर होगा, ये ऑब्वियसली होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. उसके बाद क्या करना है, आपको ढूंढने हैं लिगेंड्स और ये जो लिगेंड्स हैं ये आपको मिलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो जिस ऑर्डर में यहाँ पर ये लिगेंड्स लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको उनको फॉर्मूले में लिख देना है. ये क्या है बेटा, टेट्राअमीन. अब अमीन क्या होता है, अमीन इज NH3 और टेट्रा का मतलब हुआ 4, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट NH3 होल 4, टेट्रामीन हो गया. उसके बाद है एक्वा, एक्वा इज H2O और जब भी आपके पास लिगेंड में हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो तो हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर. H2O में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज किया. ओके. उसके बाद क्या है, क्लोरिडो, क्लोरिडो का मतलब है Cl, राइट. ये कंप्लीट हो गया. ओके. उसके बाद लास्ट में यहां पर क्या है बेटा, दिस इज क्लोराइड. क्लोराइड इज द काउंटर आयन जो बैलेंस करेगा इस बॉक्स के ऊपर वाले चार्ज को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले चार्ज को. तो यहां पर हमें लिखना है Cl. लेकिन ये ध्यान रहे बेटा कि आपको चार्ज एक बार चेक कर लेना है. अभी आपको यहाँ पर नहीं पता कि ये जो Cl आपने लिखा है ये कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट. ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ये किस पे डिपेंड करेगा कि इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर चार्ज कितना आया, राइट. अब वो चार्ज कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है और बाकी सबकी आपको पता होती है. तो चेक करो, कोबाल्ट आपको दिया है बेटा +3 प्लस NH3 इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो ये हुआ 0 प्लस वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रल ये भी हुआ 0 प्लस Cl कितना होता है बेटा -1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, +3 - 1 इज +2. तो ये जो +2 आया ये +2 चार्ज है यहाँ पर और इस +2 को बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए -2. Cl पे चार्ज होता है -1 तो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे बेटा 2 क्लोरीन एटम्स तो ये हुआ Cl2. इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो. कोबाल्ट को हमने माना X, ऑल्दो हमें क्वेश्चन में गिवन है बट अभी हम बस क्रॉस चेक कर रहे हैं बेटा, ठीक है. तो X प्लस NH3 4 ये 0, H2O इज ऑल्सो 0 प्लस Cl इज -1 एंड दिस इज Cl2 मतलब +2 इंटू Cl इज -1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा. अब यहाँ पे निकालो X की वैल्यू, X -1 एंड दिस इज -2 सो X -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड X विल कम आउट टू बी +3 विच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है. मतलब आपने ठीक लिखा है. ठीक, आपको हर क्वेश्चन के लिए ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये बस मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो ना रहे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया. ओके. अब हम चेक करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट. देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2. अब यहां पर ये है जिंकेट. जिंकेट का मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास जो मेटल है वो प्रेजेंट होता है एनायनिक पार्ट में, मतलब आप ऐसे लिखते हैं ना A + B-, कोई भी सॉल्ट ऐसे लिखेंगे. तो अगर आपके पास ऐसा है A+ यहां पर कुछ और ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहां पे प्रेजेंट है मेटल, तो इस मेटल के नाम में लास्ट में हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं 8, जैसे यहां पर लिखा है जिंकेट, राइट. तो यहां पर क्वेश्चन में जो पोटेशियम गिवन है वो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है आपके पास ये काउंटर आयन, राइट. चलो सेकेंड पार्ट का आंसर यहां लिख के देखते हैं, B. तो पोटेशियम आएगा यहां पर. अभी हम लिख लेते हैं K, बाद में चेक करेंगे कितने पोटेशियम एटम्स की जरूरत आपको यहां पर पड़ने वाली है, राइट. उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हमने लिया स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें हम चेक करेंगे मेटल. मेटल क्या है, जिंकेट, मतलब यहां होगा Zn. उसके बाद क्या है बेटा, टेट्राहाइड्रोक्सिडो. हाइड्रोक्सिडो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं. ये किसके लिए है, दिस इज फॉर OH-, दिस इज द लिगेंड और इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्सिडो. तो ये कितना है, टेट्राहाइड्रोक्सिडो मतलब OH होल 4, राइट. और तो कुछ नहीं छूटा, डन. इसको कर देंगे बंद. अब आपको यहां पर चेक करना है पोटेशियम कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करें, देखो हम चार्ज निकालेंगे किस पर, स्क्वायर ब्रैकेट पर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर. तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी है 2 तो इट विल बी +2 +4 OH है 4 यहां पर
इंटू -1, क्योंकि OH -1 चार्ज होता है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, +2 - 4 इज -2। तो यहां पे आया -2, ये है चार्ज -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहां पर होना चाहिए +2। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, K पर लिखेंगे 2, मतलब 2 पोटेशियम एटम्स आपको चाहिए होंगे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आया। तो ये कितना हुआ, K2ZnOH होल 4। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक और पार्ट में यहाँ पे बता देती हूँ, अगले वाले आप खुद से करेंगे। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पोटेशियम है 2, तो ये हो जाएगा +2 × 1, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, प्लस जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम चेक कर रहे हैं, अगर 2 आ गई तो मतलब आपने ठीक किया है, कुछ और आई तो आपने ठीक नहीं किया। +4 × -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x -4 + 2 is -2 is equals to 0, तो x will come out to be +2 which is the oxidation state of zinc। मतलब आपने ये भी ठीक लिखा है। समझ आ रही है बात? तो 2 पार्ट क्लियर। चलो अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा। सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट में क्या है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। यहां पर भी जो आपका मेटल एटम है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है नेगेटिव पार्ट में, मतलब एनायनिक पार्ट में। तो ये हो जाएगा यहां पर पोटेशियम, उसके बाद ये आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं मेटल एटम, तो आपने लिखा Al ट्राई ऑक्सलेटो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिगेंड कौन सा है, सो C2O4 दिस इज द ऑक्सलेट आयन, राइट। और लिगेंड जब होता है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सलेटो, एंड दिस इज अ बायडेंटेट लिगेंड। ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये क्या है, बायडेंटेट लिगेंड। बायडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, इसके पास प्रेजेंट होंगी 2 डोनर साइट्स, राइट। 2 डोनर साइट के थ्रू ये मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो जाएगा C2O4 और ये कितना है, दिस इज ट्राई ऑक्सलेटो, तो यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, डन। और तो कुछ नहीं है यहां पर, तो इसको कर देंगे बंद। ओके, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 3। ये क्यों दी होती है हमें, ताकि आप यहां पर काउंटर आयंस को बैलेंस कर पाएं, या फिर हम कहेंगे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस कर पाएं बाय यूजिंग काउंटर आयंस। ठीक है, तो चेक करो, पोटेशियम हमें निकालना है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3 प्लस C2O4 है होल थ्राइस, मतलब 3 इंटू चार्ज कितना है -2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 3 प्लस 3 इंटू -2 इज -6, तो ये हुआ -3। -3 चार्ज आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होगा +3, तो ये हो जाएगा K3। ठीक है, क्लियर। सी पार्ट भी हो गया हमारे पास। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, डाइक्लोरिडोबेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3। देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। डी पार्ट में सबसे पहले है डाइक्लोरिडोबेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3। तो आपने सबसे पहले चेक किया है मेटल एटम जो है कोबाल्ट, तो यहां पर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं लिगेंड्स को, तो ये है डाइक्लोरिडो, तो ये हो जाएगा बेटा Cl2। उसके बाद क्या है, बिस इथेन 1,2 डायमीन। बिस कब यूज करते हैं, जब आपके पास लिगेंड के नाम में ऑलरेडी 1, 2 या फिर कोई नंबर प्रेजेंट होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, बिस, ट्रेस, टेट्राकिस ये सब यूज करते हैं। इस बिस का मतलब है कि यहां पर 2 इथेन 1,2 डायमीन लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं En, राइट। और यहां पर कितने हैं बेटा, बिस लिखा है, तो ये हो जाएगा 2। डन, इसको कर देंगे बंद। अब क्या करना है, यहां पे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3, आपको निकालना है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज। कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट दिया है 3 प्लस 2 इंटू Cl इज -1 प्लस ये जो है बेटा इथेन 1,2 डायमीन, दिस इज ऑल्सो अ बायडेंटेट लिगेंड, और ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा, +1। 3 - 2 इज +1, तो यहां पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1, राइट। अब मान लो अगर आपको यहां पर दिया होता क्लोराइड, तो हम क्या करते, इस +1 को बैलेंस करने के लिए यहां पर लिख देते 1 Cl। डन, लेकिन वो आपको नहीं दिया, तो आप यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आया +1। क्लियर है बेटा। चलो अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ई पार्ट में क्या पूछा है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। बहुत सिंपल कंपाउंड है बेटा ये, तो देखो कैसे लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। सबसे पहले क्या करना है, आपको ढूंढना है मेटल एटम, ये है निकल। टेट्रा कार्बोनिल,
कार्बोनिल क्या होता है? CO, दिस इज कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हो एक तरीके से, CO, राइट? तो ये हो जाएगा निकिल। टेट्रा कार्बोनिल मतलब CO4, ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या है? निकिल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पे चेक करो, निकिल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है बेटा कार्बोनिल, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है? तो ये आ गया NiCO4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन बेटा हमने बहुत स्लो किया है ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप इन क्वेश्चंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है, नाम से फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले से नाम लिखना, ठीक है? ये हमने सारे नाम लिख दिए यहाँ पर। अब एनसीईआरटी में इसके आंसर्स भी दिए हैं, तो चेक करें। देखो फर्स्ट वन इज टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पहले वाले का आंसर क्या है बेटा? CONH3 H2OCl, यहां पर Cl2। हम चेक करें हमने क्या लिखा था, देखो CONH3 H2OCl Cl2, ठीक है? सेकेंड पार्ट चेक करेंगे बेटा। सेकेंड वन इज K2ZnOH4, यहां पर है K2ZnOH4। देन थर्ड वन इज K3AlC2O4 होल थ्राइस, तो यहां पर देखो K3AlC2O4 होल थ्राइस, ओके। D is COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव, COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव, या फिर हमने लिखा है +1, ओके। नेक्स्ट वन इज NiCO होल 4, यहां पर ये आया NiCO होल 4, ठीक है बेटा, डन। ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।